हेलो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं आज हमारा 11th क्लास मैथमेटिक्स का पीरियड है और चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक्सरसाइज है 3.2 और बुक है आपकी सीबीएसई। तो इसके हमारे 2 पीरियड पहले हो चुके हैं, आज जो है इसका तीसरा पीरियड है। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो पहले आप जरूर 2 वीडियो देख लें, प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पे 11th मैथ सीबीएसई के नाम से प्ले लिस्ट होगी और वहाँ पे पहले आप 2 वीडियो देखिए, तब जाके चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि आज का तीसरा पीरियड है। सेकेंड पीरियड में एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, अब उससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में जो है 5 क्वेश्चन दे रखे हैं शुरू में। मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, आपके पास भी होगी, ओपन कर लीजिए इसे। और 5 क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा सेकेंड पीरियड में हो गया था। अब जो है सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 3.2 का नंबर 2 क्वेश्चन। तो इसमें कुछ बेसिक बात है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार, क्योंकि हमने पहले भी किया था, इनकी जरूरत पड़ेगी। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, 6 के 6 फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं साइन और कोसेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी ये 4 होते हैं नेगेटिव। थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी के 4 नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ में सेक और कोस पॉजिटिव होते हैं, बाकी के 4 नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो इसका आप ध्यान करके चलें। आगे चलते हैं। उसके बाद एक फंक्शन की लाइन होती है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ऐसा बोल दिया जाता है ऐसे। तो ये होता है साइन के लिए, ये है कोस के लिए, ये सब टेंथ की बात है। ये है टेन, फिर साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक के लिए हो जाएगा। कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक के लिए हो जाएगा। और टेन का उल्टा होता है कोट, ये कोट के लिए हो जाएगा। मतलब पी का मतलब है परपेंडिकुलर, एच का मतलब है हाइपोटेनस और बी का मतलब है बेस। तो जब आप साइन बोलेंगे तो पी अपॉन एच, कोस बोलेंगे तो बी अपॉन एच, टेन बोलेंगे तो पी अपॉन बी। और जब एच अपॉन पी बोलोगे तो कोसेक हो जाएगा, एच अपॉन बी बोलोगे तो सेक हो जाएगा, और बी अपॉन पी बोलोगे तो कोट हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी स्टार्टिंग है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं, नंबर 2। नंबर 2 में दे रखा है कि साइन एक्स की वैल्यू है 3/5 और कहा है कि जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। और आपसे कहा गया है कि 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो इससे अलग हैं उनकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो जैसे कि आप जानते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो साइन दिया हुआ है, बाकी के 5 निकालने हैं। तो कई तरीके हैं, तो करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से कर लेते हैं। ये 90 का एंगल हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। अब जब इसने यहाँ साइन दे रखा है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन एच, डेट मीन्स ये तो हो गया है P परपेंडिकुलर, और ये जो 5 है क्या हो गया H, यानी कि हाइपोटेनस। तो जो P है वो आपका 3 हो गया है और जो H है वो आपका क्या हो गया है 5। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, तो वो होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है 5 है, परपेंडिकुलर कितना है 3 है, बेस निकालना है। तो 5 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इधर आके माइनस हो गया। फाइव का स्क्वायर हो गया 25, 25 में से हो गया क्या आ गया 16। तो बी की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4 आ गई। ठीक है, तो हमने बेस निकाल दिया है और ये आ गया है 4, तीनों साइड हमने निकाल दिया। अब उसके बाद सोल्व करना शुरू करो। मान लिया हमें निकालना है कोस एक्स, तो कोस एक्स क्या होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 4 है और हाइपोटेनस कितना है 5 है, ये कोस निकल गया है। फिर tan निकालो, tan x। अब tan x क्या होता है p अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p कितना है 3 है और बेस कितना है 4 है। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप ऐसे निकाल सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो।
कि कोस एक्स का उल्टा क्या होता है, सेक एक्स होता है। तो अगर ये 4/5 आया तो ये क्या हो जाएगा 5/4। ऐसे ही tan का उल्टा क्या होता है बच्चों, कोट होता है। अभी तो ये सब 10th की बात चल रही है, अभी कोई 11th की बात ऐसी आई नहीं है। तो इसका उल्टा हो जाएगा 4/3। और ये साइन है तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक एक्स। तो अगर साइन एक्स का आंसर 3/5 है तो क्या हो जाएगा 5/3। ये हमने सारे फंक्शन निकाल दिए। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम रह गई है, वो है ये सेकंड क्वाड्रेंट अभी हमने इस्तेमाल किया ही नहीं है, यूज ही नहीं किया हमने इसका। तो इसका क्या यूज होना है, अब इसका यूज होने के लिए ये देखना पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब हमें साइन और कोसेक तो रखना है पॉजिटिव, और बाकी के जितने भी फंक्शंस हैं वो सब हो जाएंगे नेगेटिव। तो साइन ये पॉजिटिव रहेगा, कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा। बाकी यहाँ माइनस लगा दो, ये माइनस लगा दो, ये माइनस लगा दो और ये माइनस लगा दो। अब आपके आगे है आंसर। तो आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। साइन एक्स तो दिया हुआ था आपको 3/5, उसके बाद कोस एक्स है -4/5, फिर tan -3/4, उसके बाद है कोट दे रखा है -4/3, फिर सेक दे रखा है -5/4 और कोसाइक दे रखा है 5/3। ये आपके आंसर हो गए हैं मैच। तो इस तरह से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है। और ऐसे ऐसे करके ये आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, पांचों के पांचों सेम क्वेश्चन है। बस जो क्वाड्रेंट दे रखा हो, अगर हमारा थर्ड दे रखा हो तो tan और कोट पॉजिटिव रह जाएंगे, बाकी के चारों नेगेटिव हो जाएंगे। अगर फोर्थ दे रखा होगा तो सेक और कोस पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी के चारों नेगेटिव हो जाएंगे। तो भाई इसका ध्यान रखना है। तो अभी मैं आगे क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। बाकी के जो 3-4 क्वेश्चन है अपना आप ट्राई करना, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। चलिए मैं इसे रब कर रहा हूँ अब। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या रखा है कि साइन 765 की वैल्यू बताइए। साइन 765 डिग्री की वैल्यू बतानी है, ये क्वेश्चन है आपका। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए बच्चों तो आपको करना क्या है, साइन तो ऐसे ही लिख लिया। एक सर्किल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो आप 360 में मल्टीप्लाई करके ये देख लीजिए कि आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि आप इसके नंबर तक इसके पास तक पहुंच जाओ। तो जैसे 360 मल्टीप्लाई मैं 2 में कर देता हूँ तो 720 आ जाता है, 720। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, अब मैं इसे लिख सकता हूँ 2 × 360 यानी कि 720, और कितना ऐड कर दूं इसमें 45। तो इसको ऐसे लिख लिया, 720 और 45 765 ही होते हैं। तो 360 मल्टीप्लाई करके ये देखना है कि आप उस नंबर तक के पास तक पहुंचना है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। उसके बाद 360 साथ यहाँ 2 लिख रहा हो, 3 लिख रहा हो, 5 लिख रहा हो, इसे आप छोड़ दीजिए। तो अब आपका रह गया है 360 + 45। छोड़ क्यों दीजिए, क्योंकि 360 का मतलब होता है 1 राउंड पूरा। तो अगर 2 लिख रहा है तो 2 राउंड, या 5 लिख रहा है तो 5 राउंड, तो उसे इसलिए छोड़ देते हैं कि वो 360 ही माना जाएगा। ये यहां तक आ गया। अब ये भी रूल्स आपको बताया गया है तो दोबारा बता रहा हूं, 180 और 360 के साथ फंक्शन चेंज नहीं होता है, और 90 और 270 के साथ फंक्शन चेंज हो जाता है। साइन तो हो जाएगा कोस में, और कोस हो जाएगा साइन में, टैन हो जाएगा कोट में, कोट हो जाएगा टैन में, और सेक हो जाता है कोसेक में, और कोसेक हो जाता है बच्चों सेक में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही सारे फॉर्मूले हैं। अगर आपके फॉर्मूले याद हैं तो ट्रिग्नोमेट्री है, वरना ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं है। अब 360 आ रहा है तो 360 के साथ चेंज नहीं होता है फंक्शन, इसका मतलब साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही हो गया, और बाद में क्या लिख लिया 45। इतना करने के बाद अभी यहाँ देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में गया है। तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे
तो 360 का मतलब क्या हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया घूम के ये आ गया 360, और इसमें कुछ प्लस हो रहा है, तो प्लस का मतलब कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए यहाँ पे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये हमें यहाँ चेक करना है कि नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव रहा, और साइन 45 की वैल्यू याद होगी आपको, ये होती है 1/√2। तो ये इसका आ गया आंसर 1/√2। तो इस तरह से आपको करना है। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं, ये भी 10th बेस ही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आती हैं तो जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ, उसे बहुत ध्यान से समझें, सुने और फील करें, इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा। ठीक है। तो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 सब एक जैसे ही हैं। बाकी एक दो क्वेश्चन और कर देता हूँ। नंबर 7 देखिएगा, क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है इसलिए कर रहा हूँ। तो ये लिखा हुआ है कोसेक -1410 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछी है। तो फिर मैं कहा ना फॉर्मूले बहुत सारे हैं इसमें, तो इसमें इसका, क्योंकि ये माइनस आ रहा है अंदर, इसका अलग फॉर्मूला होता है। इसका क्या होता है देखिए, अगर कोस माइनस थीटा होता है तो माइनस हट जाएगा कोस थीटा। अगर सेक माइनस थीटा होता है तो भी हट जाएगा सेक थीटा। लेकिन जो बाकी के 4 बच गए, अगर उनके साथ माइनस आएगा तो माइनस नहीं हटेगा। जैसे कोसेक है, तो कोसेक को लिख के दिखाते हैं। कोसेक माइनस थीटा अगर है तो हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है। ऐसे साइन के साथ, ऐसे टैन के साथ, ऐसे कोट के साथ। तो सिर्फ कोस और सेक के साथ तो माइनस हट जाएगा, बाकी जो चारों फंक्शन है उसके साथ माइनस आएगा। ये भी फॉर्मूले हैं। अब ये कोसेक माइनस थीटा है, इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो माइनस आ जाएगा पहले। तो ये हो गया है माइनस कोसेक 1410, ये आ गया है यहाँ तक। अब आगे फिर वही काम करना है जो भी करा था, ये माइनस ऐसे लिखते रहो, 360 मल्टीप्लाई करके इसके पास तक पहुंचना है। तो 360 मल्टीप्लाई 4 में करके देखते हैं। ये आ गया है 1440, और ये कितना था 1410। तो क्या लिखेंगे, 4 × 360, ये 1440 हो गया, 1440। इसमें से अगर मैं 30 माइनस कर देता हूं तो ये आ जाता है 1410। चलिए, अब उसके बाद इसे ऐसे लिखिए, बहुत ही आराम से बता रहा हूं। अभी बताया था कि 360 के साथ चाहे कोई भी नंबर लिखा रहे उसे छोड़ देते हैं नेक्स्ट लाइन में। तो 4 को छोड़ दो, ये आ गया है 360 माइनस 30, ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर माइनस कोसेक ऐसे लिखिए। अब फिर वही बात, 360 के साथ फंक्शन चेंज नहीं होता, ये देखो, इसका मतलब कोसेक कोसेक ही रहा। और ये जो 30 है ये ऐसे लिख लो आप, यहाँ तक आ गए। लेकिन अब ये जो माइनस है ये तो पहले से चलता हुआ आ रहा है, एक साइन हमें वो भी तो कंसीडर करना है क्वाड्रेंट वाला, कि भाई नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा उसे नहीं भूलना है। अब ये 360 में से कुछ माइनस हो रहा था, तो 360 की लाइन कौन सी होती है, ये होती है, ये 0 की होती है, ये 360 की होती है, क्योंकि सर्किल यहाँ से शुरू होता है और यहीं भी खत्म होता है। तो 360 में जब कुछ प्लस करेंगे तो ऊपर आ जाएंगे, और माइनस करेंगे तो नीचे रह जाएंगे। तो इसमें से हो रहा है इस बार माइनस, तो नीचे रह गए, नीचे का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में रह गए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या लिखा था, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से प्लस के होते हैं, सेक और कोस, सेक और कोस, और ये क्या है कोसेक। इसका मतलब एक माइनस हो रहा है। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या रह गया कोसेक 30, और कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2। क्यों होती है, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो जब साइन का उल्टा करेंगे तो कोसेक आ जाएगा, तो 1/2 का उल्टा क्या हो गया 2। ये आ गया आपका आंसर। चेक कर लेते हैं जी, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से एक माइनस की भी गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी माइनस इधर उधर हो गया तो आपको आंसर नहीं आएगा, उसमें हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। देखिए, समझिए, सुनिए, कॉपी कर लीजिए इसे।
उसके बाद ये 7 क्वेश्चन था, 8, 9, 10 तीनों एक जैसे हैं, पर मैं पाई दे रखा है तो ये क्वेश्चन बता देता हूँ इसका भी, बाकी है यही, बस पाई दे रखा है तो पाई की वैल्यू रख देंगे। बाकी 5 क्वेश्चन थे ये, 6, 7, 8, 9, 10 2 बता चुका हूँ, एक और बता रहा हूँ, बाकी जो 2 बच गए वो ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या है। यह है कोट -15 π/4 ऐसे दे रखा है और कहा है कि इसकी वैल्यू निकालिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले तो यही प्रॉपर्टी लग रही है, देखो कोट माइनस थीटा, इसे थीटा मान लेंगे पूरे को, या एक्स मान लेंगे, मैंने थीटा मान रखा था, थीटा मान लेना। तो मैंने भी क्या कहा था कि कोस के साथ और सेक के साथ तो माइनस हट जाता है, बाकी किसी के साथ माइनस नहीं हटेगा। तो ये कोट है तो माइनस आ जाएगा पहले, तो माइनस कोट 15 π/4 यहाँ आ गए। अब पाई की वैल्यू रख लो, पाई की वैल्यू होती है 180/4, तो ये रख लिया, इसे सोल्व कर लो। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 से काट दो, आगे 45। उसके बाद माइनस ऐसे ही, कोट ऐसे ही, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, तो 15 पंजे 75 का 5 का ऐसे लगे 7, 15 चौका 60 और 7 67, ये आ गया है माइनस कोट 675 डिग्री। ये डिग्री में आ गया, ये किसमें था, रेडियन में, है ना। तो पहले आपने इजीली से डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, अब आगे वही काम करना है जो भी बताया था। माइनस ऐसे लिखते रहो, इसकी मल्टीप्लाई करो, तो 360 मल्टीप्लाई मैं 2 में कर देता हूँ तो यह आ जाएगा 720, और ये है 675। तो क्या लिखूं, 2 × 360 - 45। 720 में से जब आप 45 घटाओगे तो 675 आ जाएगा। इसे माइनस करके या प्लस करके जितना हो सकता है छोटा रखने की कोशिश करना। ये नंबर जितना छोटा होगा क्वेश्चन भी आपका उतना ही छोटा होगा। चलिए अब अगला स्टेप क्या बता रखा है, 2 को छोड़ देना है। ये आ गया आपका 360 - 45। चलिए आगे 360 आ गया, 360 के साथ फंक्शन चेंज नहीं होता, तो माइनस कोट 45 आ गया, यहाँ तक आ गया। अब फिर वही देखना है, क्वाड्रेंट वाला माइनस है प्लस, 360 में से कुछ माइनस हो रहा है तो कहाँ गए वापस, फोर्थ में, और फोर्थ में सेक और कोस होते हैं पॉजिटिव, और ये है कोट, तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और कोट 45 की वैल्यू क्या होती है 1। ये आ गया इसका आंसर जी। तो आपको सारे क्वेश्चन जो है एक ही फॉर्मेट में बताए जाएंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बस जो जो फॉर्मूले बताए जा रहे हैं ना, ये सब आप ध्यान करके लिख लिख के इनकी प्रैक्टिस करो। आपकी बुक में दे रखा है कि π/2 का फंक्शन याद कर लो, पाई का फंक्शन याद कर लो, 3/2 का फंक्शन याद कर लो, तो उन्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इसे याद कर लो और कैसे मैं चेंज कर रहा हूँ बस उसे देखते रहो, आपके सारे आंसर मैच होते चले जाएंगे। ठीक है, करिए कॉपी। ये हो गई है आपकी एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो गई है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा इसका, अब 11th की बातें आएंगी जो 10th में नहीं सीखी हैं वो अब सीखेंगे। बहुत सारे फार्मूले आ रहे हैं, तो पहले तो फार्मूले करने पड़ेंगे, लगभग 20-25 फार्मूले आ रहे हैं अब, तो पहले फार्मूले ही समझाता हूँ आपको, बाकी बातें तो बाद में हैं। और फिर मैं वही कहूँगा, आज 3rd पीरियड है इस चैप्टर का। अगर आपको एक चैप्टर अच्छी तरह से करना है तो जितने भी फार्मूले मैं लिखूंगा या लिख चुका हूँ, ये सारे फार्मूले आपको उंगली पे आ जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस फार्मूले की जरूरत पड़ी मुड़ के पीछे देख लिया और क्वेश्चन कर लिया। अगर आप ऐसे करोगे तो कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आने का आपके अंदर, कभी भी नहीं आने का। तो 2-3 बार याद करो, 2-3 बार लिख के देखो, सब याद हो जाते हैं। 20-25 छोड़ो, 100 फार्मूले याद हो जाएंगे। लेकिन करना ही नहीं चाहोगे भाई तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। 3.3 एक्सरसाइज है, मतलब इसके स्टार्टिंग के फार्मूले हैं। तो पहले फार्मूले देखते हैं क्या है। पहला फार्मूला आ रहा है sin x + y। पहले सारे फार्मूले बता रहा हूँ, साथ साथ नोट करते रहो,
साथ साथ समझते रहो, साथ साथ हो सके तो याद भी करते रहो, और याद है तो रिवीजन करते रहो। इसका हो जाएगा बेटा साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। तो ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। उसके बाद साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या है, यह है साइन एक्स कोस वाई, अब ये माइनस है तो माइनस ही आएगा यहाँ, कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। उसके बाद नेक्स्ट है कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। इसमें दोनों टर्म कोस की पहले ही आ जाएंगी आपकी, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले लिख लूँ फिर वो भी बताऊंगा। कोस एक्स कोस वाई, और इसमें साइन आता है उल्टा, उल्टे से मतलब अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, बाद में दोनों टर्म आएंगी साइन की, साइन एक्स साइन वाई। उसके बाद चौथा फॉर्मूला क्या बनेगा, कोस एक्स माइनस वाई, तो कोस एक्स कोस वाई, ये माइनस है तो क्या आ गया प्लस साइन एक्स साइन वाई। होता क्या है, स्टूडेंट इन्हें याद कर लेता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है दिमाग से स्लिप हो जाती हैं चीजें और गलत हो जाती हैं। तो इन्हें किसी सीक्वेंस से याद करो तभी ये याद हो पाएंगी, वरना फिर प्रॉब्लम ही है। अब देखो ये 4 फॉर्मूले एक जैसे हो गए, 2 फॉर्मूले साइन के थे, तो जब 2 फॉर्मूले साइन के आए तो एक टर्म साइन की है एक कोस की है, एक कोस की है एक साइन की है। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस ही लेना है, यहाँ माइनस है तो माइनस ही लेना है। लेकिन जैसे ही 2 फॉर्मूले कोस के आए तो दोनों टर्म शुरू में कोस की हैं, बाद में दोनों टर्म साइन की हैं, और साइन लेना है अपोजिट, प्लस है तो माइनस लेना है, माइनस है तो प्लस लेना। ये फॉर्मूले आप लिख लिख के याद करो। तो 4 फॉर्मूले तो ये दे रखे हैं, ये सारे फॉर्मूले एक्सरसाइज 3.3 में इस्तेमाल होने हैं, और जब याद ही नहीं होंगे तो इस्तेमाल क्या करेंगे हम, ठीक है। चलिए जी आगे, नेक्स्ट फॉर्मूला दे रखा है tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। ये आ गया आपका tan x प्लस वाई का फॉर्मूला, ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ रहा है इसका उल्टा tan x माइनस वाई का, तो ये हो जाएगा tan x माइनस के tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। ये दोनों एक जैसे हो गए, ये दोनों एक जैसे थे, ये दोनों एक जैसे थे। ऐसे ही अपना डिफरेंसेस देखते चलो। तो इसमें देखो ये प्लस है तो ऊपर प्लस लिया नीचे माइनस आ गया, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस लिया नीचे प्लस आ गया, मतलब जो निशान यहाँ है वो ऊपर लेना है और उसका अपोजिट नीचे लेना है, ठीक है। तो ये हो गए 2 फॉर्मूले इसके आपके tan के। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है कोट x प्लस वाई का फॉर्मूला आ रहा है। तो जब कोट x प्लस वाई का फॉर्मूला लिखोगे तो उसका कंपेरिजन इससे करो, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो इसका मतलब ये टर्म तो थोड़ी सी ऊपर आ जाएंगी और ये टर्म नीचे आ जाएगी, और हल्का फुल्का चेंज भी आएगा। हल्का फुल्का चेंज क्या आना है, वो आना है बेटा, देखो यहाँ 1 पहले लिखा हुआ है, पहले लिख देता हूं, कोट x इंटू कोट y माइनस 1 अपॉन कोट x प्लस कोट y। पहले से चेक कर लेते हैं, यह है कोट x कोट y माइनस 1 अपॉन कोट x प्लस कोट y। अब ध्यान से देखो भाई, कोट है तो टर्म तो कोट की आनी है ना, जैसे ये tan था तो टर्म tan की आई थी, पर थोड़ी सी सिमिलरिटी बना के देखो, ये टर्म तो ऊपर लिखी हुई है और ये टर्म नीचे लिखी हुई है, एक चेंज हो रहा है, इसमें 1 से स्टार्ट हुआ है, इसमें 1 आया है एंड में, मतलब ये टर्म लिखी गई है पहले और ये टर्म लिखी गई है बाद में, तो इसका ध्यान देना है। और आपकी बुक में तो ये भी लिखा हुआ है कोट y पहले है और कोट x बाद में है, तो मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि प्लस है ना, तो प्लस में आप कोट x प्लस कोट y लिख लो या कोट y प्लस कोट x लिख लो, वो एक ही बात होगी। अगर माइनस होगा बीच में फिर तो नहीं कर सकते आप इसे,
ठीक है, चलिए आगे। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आ रहा है, कोट एक्स माइनस वाई, यानी कि इसका उल्टा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका कोट एक्स इंटू कोट वाई प्लस 1 अपॉन कोट वाई माइनस कोट एक्स। ये हो गया इसका फॉर्मूला, कोट एक्स कोट वाई प्लस 1 अपॉन कोट वाई माइनस कोट एक्स। तो देखो यहाँ प्लस था तो ऊपर माइनस था और नीचे प्लस था, अब ये माइनस है तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। चाहे तो इससे कंपेरिजन कर लो, ऐसे कर लो, और दिमाग में अंडरस्टैंडिंग बैठानी है आपको। अब देखो यहाँ माइनस है ना, तो पहले वाई लिखा जाएगा। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है तो फिर आप इसे ऐसा करो कि यहाँ भी वाई कर लो और यहाँ भी एक्स कर लो, ताकि फिर आपको सिमिलरिटी सी लगेगी। कोट वाई प्लस कोट एक्स, कोट वाई माइनस कोट एक्स, तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, ये फॉर्मूले हो गए बेटा। उसके बाद है आपके कोस 2x के 4 फॉर्मूले। कोस 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं देखिए, पहला होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर ये प्लस होता है तो 1 होता है, वो हम पहले ही पढ़ चुके होंगे, है ना, 10th में ही पढ़ा होगा। फिर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर क्या है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये 4 फॉर्मूले होते हैं कोस 2x के, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये। अभी इसे आपको याद करने के लिए कहा जा रहा है, तो इस बात को मत सोचो कि भाई ये कैसे यूज होने हैं, कब होने हैं, वो मैं सब अपना बताऊंगा जब क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल जितना कहा जा रहा है उतना करो। एक फॉर्मूला ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 फॉर्मूले हो गए। ये बता दो मैं ये भी सकता हूँ कि भाई ये फॉर्मूले बने कैसे हैं, लेकिन मुझे लगता है इनकी कोई खास आवश्यकता है नहीं, तो ये फॉर्मूले यूज करने हैं तो ये याद करो आप। ठीक है, चलिए। उसके बाद कोस 2x हो गया जी। अब आ रहा है साइन 2x, साइन 2x। तो इसके फॉर्मूले होते हैं 2, एक तो होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक, और एक होता है tan में, ये होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इसके 2 फॉर्मूले हैं, एक ये है एक ये। फिर मैं वही कह रहा हूँ, कब फॉर्मूला कौन सा लगना है वो मैं अपना बताऊंगा, अभी याद करो। तो साइन 2 ऐसा फॉर्मूला है 2 साइन एक्स कोस एक्स या 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। यहां तक ये कॉपी करो फटाफट। ये फॉर्मूले सब इसलिए लिख रहा हूं कि आप इन्हें याद कर सको, और याद नहीं करोगे तो चैप्टर तो समझ में आने से रहा, फिर नहीं आने का चैप्टर बिल्कुल भी समझ में। इसलिए जिनके लिए ट्रिग्नोमेट्री इजी है, और जिनके लिए टफ है वो टफ ही रहती है, क्योंकि फॉर्मूले याद कर नहीं पाते और बस सोचते रहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही तुझमें, तो आएगी नहीं वो। चलिए जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है tan 2x का। ये मैंने कहा था ना 25-26 फॉर्मूले आएंगे, तो मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ पहले। tan 2x का फॉर्मूला बस जस्ट इसका अपोजिट है। ये पूरा फॉर्मूला तो किसका है, sin 2x का। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा दोगे तो tan 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ये बन गया आपका tan 2x का फॉर्मूला। चलिए आगे नेक्स्ट फॉर्मूला आ रहा है sin 3x का। अब आया था sin 2x का, अब आ रहा है sin 3x का। ये होता है 3 sin x माइनस के 4 sin क्यूब x, 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है cos 3x। तो ये टर्म इधर लिखनी होती है, यानी कि 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। टर्म से मतलब फॉर्मेट, भाई साइन का फॉर्मेट कोस में, ऐसी साइन का फॉर्मेट कोस में, लेकिन जो टर्म की सिमिलरिटी है वो मैंने बताई कि उसे पहले लिख देते हैं। 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x आ गया। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आ रहा है अब
tan 3x का। अब tan 3x क्या होता है, sin 3x अपॉन cos 3x। अगर आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो अपना भी फॉर्मूला बन जाएगा। बाकी क्या है देखते हैं। यह है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। फॉर्मूला ऐसे ही बन सकता है पर उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। तो फॉर्मूले अगर मैं बना के दिखाऊंगा तो फॉर्मूले भी प्रूव करने पड़ रहे हैं। तो गलत तो कुछ नहीं है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा, चीज़ें अभी फिलहाल वो कर लेते हैं जो काम की है ना। वैसे तो प्रूव करना फॉर्मूले पता नहीं क्या क्या हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री हो या मैथमेटिक्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो tan 3x का फॉर्मूला दे रखा है 3 tan x माइनस tan क्यूब x और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इसे याद ऐसे करना कि ओड पावर ऊपर है, ओड से मतलब यहाँ 1 पावर है, यहाँ 3 पावर है, तो दोनों ओड पावर ऊपर है जबकि इवन पावर नीचे है। ऐसे थोड़ा सा याद कर लेना अगर याद कर सकते हो। तो ये हो गया आपका tan 3x का फॉर्मूला। 3 फॉर्मूले ये आ गए हैं, साइन कोस और tan। चलिए ये आगे। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आ रहा है, ये 4 फॉर्मूले हैं एक जैसे। यह है साइन एक्स प्लस साइन वाई। साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। तो साइन प्लस साइन वाई का फॉर्मूला हो गया 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। अब है साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला, तो इसमें कोस की टर्म पहले आ जाती है 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 और साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। अब आएगा कोस एक्स प्लस कोस वाई। इसमें दोनों टर्म कोस की हैं और बीच में क्या है प्लस, तो इधर भी दोनों टर्म कोस की आनी है। दैट मीन्स 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 और कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। साथ साथ में पहचान ही बता रहा हूँ आपको ताकि आपको याद करना में थोड़ा इजी हो जाए। उसके बाद अब चौथा फॉर्मूला है कोस एक्स माइनस कोस वाई। जब यहाँ प्लस था तो दोनों टर्म कोस की आई थी ना, अब क्योंकि माइनस है तो दोनों टर्म साइन की आएंगी। दैट मीन्स 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 या साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। और एक बात वो ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा इसके लिए। बुक में कभी कभी यहाँ माइनस होता है, कभी कभी ये माइनस ना होके इसे उल्टा कर देते हैं y माइनस एक्स, तो वो एक ही बात है। अब मैं यहाँ y माइनस एक्स लिखूं, इससे अच्छा है मैंने ऐसे लिखा और शुरू में क्या लगा दिया माइनस। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये हो गया आपका कोस एक्स माइनस कोस वाई। ठीक, ये 4 फॉर्मूले एक जैसे हो गए, ये आपको याद रखने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हर दूसरे क्वेश्चन में इनकी जरूरत पड़ने वाली है। अब इन्हीं से 4 फॉर्मूले और बनेंगे। बोर नहीं होना है। कभी ये सोच रहे हो कि भाई ये तो फॉर्मूले हो रहे हैं, आज करने ही पड़ेंगे बेटा, ट्रिग्नोमेट्री है फॉर्मूलों की, मैंने अभी बताया आपको। बस ये लास्ट ही है 4, उसके बाद बस एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी आपकी। ठीक, अब कैसे बनेंगे, क्या करेंगे देखते हैं। इससे बनाते हैं पहले वाले से, पहला फॉर्मूला। थोड़ा सा फॉर्मेशन बता रहा हूं ताकि याद करने में आपको आसानी रहे। जब इस फॉर्मूले को बनाओगे आप तो आपको ये साइड लिखनी है, ये वाली, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे 2 साइन, इसकी जगह पूरे को लिखना है x, कोस, और इस पूरे की जगह लिखना है y, और इक्वल टू का निशान लगाना है। अब यहां आ जाओ, तो 2 साइन एक्स कोस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन
एक्स माइनस वाई, ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। देखो ध्यान से क्या समझाया मैंने, ये फॉर्मूले जो है इन्हीं से बन जाएंगे, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है आपको। कैसे समझाया? जब आपसे कोई पूछे भाई 2 sin x cos y का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला तो ये है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि याद कैसे किया जाता है। तो ये साइड पहले लिख लो, 2 sin, इसकी जगह x लिखना है, cos इसकी जगह y लिखना है। अब ये साइड आ जाएगी, तो दोनों में साइन है, ये रहे दोनों में साइन, यहाँ लिखना है x प्लस वाई और यहाँ लिखना है x माइनस वाई, फॉर्मूला तैयार। ठीक, चलिए अब सेकंड से बना के देखते हैं ऐसे ही इससे। तो क्या लिखेंगे, 2 cos x, ध्यान से देखते रहो, sin y, इसकी जगह x लिख दिया, इसकी जगह y लिख दिया, 2 cos x sin y। तो अब यहाँ ये वाला लिखा जाएगा क्या, sin, इसकी जगह क्या लिखेंगे, x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। समझ में आ गया होगा? तो ये नया फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूला बनाते हैं इससे तो क्या बनेगा, देखो 2 cos x cos y, 2 cos x cos y, ये बन गया। अब लिखना क्या है, ये लिखना है, तो क्या लिखेंगे, cos, इसकी जगह क्या लिखें, x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, ये बन गया फॉर्मूला। चेक कर लेते हैं, 2 cos x cos y का फॉर्मूला है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस, बिल्कुल सही है जी। अब क्या बचा, अब बच गया है ये वाला, इसे बना दो, -2 साइन x साइन y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, नीचे लिख दिया मैंने यहाँ पे cos x माइनस वाई। चेक करते हैं, माइनस के 2 साइन x साइन y cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। तो ये चारों फॉर्मूले आपके बन गए। तो ये चार याद करो और इन्हीं से फॉर्मूले बन जाएंगे, इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये जितने भी फॉर्मूले थे मैंने सारे सारे लिख दिए हैं और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, याद करने ही पड़ेंगे अगर आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से करना है, ठीक है। अगर आप अच्छी तरह से याद नहीं करना चाहते तो फिर दिक्कत है, चैप्टर ढंग से हो नहीं पाएगा। चलिए मैं इसे रब कर रहा हूँ। अब ये फॉर्मूले याद होंगे ना हमारे, तो हमारा काम स्पीड से चलेगा, और याद नहीं होंगे तो आपका पेन ही नहीं चलने का, पेन रुक के बैठ जाएगा, कुछ नहीं होगा इस चैप्टर में। इसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं पहले, तो कराऊंगा तो मैं एक्सरसाइज ही आपको सीधी, पर 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, कंपटीशन में भी आ चुके हैं और एग्जाम में भी आ गए हैं आपके 11th क्लास के। तो पहले इन्हें ही कर लेते हैं। एग्जाम्पल 13 देखिएगा, जो मेरे पास बुक है उसमें, हो सकता है कोई नई बुक आई हो आपके पास तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया हो। ये कह रहे हैं प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन क्या दे रखा है, tan x माइनस tan y। ये क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 13 है मेरी बुक में। तो ये प्रूव करना है, तो प्रूव जानते ही आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड को ला देते हैं, ऐसे ही होता है। करें तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, LHS, तो ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो जो भी हमने फॉर्मूले करे हैं वो हमने बताया था, याद करने हैं हमें। तो ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आने वाला है, तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। फिर नीचे साइन एक्स माइनस वाई का क्या हो जाएगा, साइन एक्स
कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, ये लग गया है फॉर्मूले। उसके बाद अब हमें ये लेके आना है प्रूव करके। तो ये tan में आ रहा है ना, ये तो tan कैसे बनता है? tan तो तब बनता है जब हम साइन एक्स को कोस एक्स से डिवाइड करें तो tan एक्स बन जाएगा, और साइन वाई को कोस वाई से डिवाइड करें तो tan वाई बन जाएगा। तो मैं करने वाला क्या हूँ, ऊपर भी नीचे भी, यानी कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड कर देते हैं, कोस एक्स और कोस वाई से डिवाइड कर देते हैं। कैसे? देखिए, इस टर्म को जब तुम कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड करोगे तो कोस वाई से कोस वाई कट जाएगा, और साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या हो गया? tan एक्स। दोबारा देखो, प्लस का निशान ऐसे ही आ गया। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो कोस एक्स से कोस एक्स कट गया, और साइन वाई अपॉन कोस वाई क्या हो गया? tan वाई। नीचे आ जाओ, इसको इससे डिवाइड करो तो फिर कोस वाई से कोस वाई कट गया, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या हो गया? tan एक्स। माइनस इसको इससे डिवाइड करो तो कोस एक्स से कोस एक्स कट गया, और साइन वाई अपॉन कोस वाई क्या हो गया? tan वाई। और ये आ गया आपकी राइट हैंड साइड। तो लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ऐसे लिख के दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेप आपको याद आना चाहिए कि भाई कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड करना है, और क्यों करना है वो मैंने आपको बता दिया। वो एकदम से दिमाग में आता नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। उसके बाद इसका एग्जाम्पल खत्म। ये है एग्जाम्पल 14। इसमें क्या दे रखा है? tan 3x tan 2x tan x, tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस के tan 2x माइनस के tan x। ये प्रूव करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट वही होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत याद रखने को होता है, जो थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न पे होता है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे जब हम करेंगे ना, सोल्व करेंगे, प्रूव करेंगे इसे, तो स्टार्टिंग इसकी याद रखनी होती है। कैसे? आप देख रहे हैं यहाँ 3x है, ये 2x है और ये x है, तो शुरू में आपको खुद से लिखना पड़ेगा ये, और गलत भी नहीं लिख रहे हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से। 2x में जब x ऐड करते हैं तो 3x आता है, तो 3x को 3x के बराबर तो लिख ही सकते हैं। अब क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में दोनों तरफ tan ले लो, tan 3x और tan 2x प्लस x, इन्हें ऐड करके मत बैठ जाना, मतलब तो tan 3x ही आ जाएगा। तो ये इसकी स्टार्टिंग है, याद रखनी पड़ेगी। अब क्या करना है, ये ऐसे लिखो, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, और यहाँ लग जाएगा फॉर्मूला tan a प्लस बी का, जो भी लिखा था क्या होता है, tan a प्लस बी लिख लो या tan x प्लस वाई लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होता है, होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला भी हमने याद करा था। तो ये a है, ये b है, लगा दो। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला लग गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे, बीच में इक्वल टू है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। तो tan 3x की 1 में करो, तो ये आ गया है tan 3x। कुछ भी डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत धीरे धीरे समझाया जा रहा है आपको सब चीजें। माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो तीनों लिख लेंगे टर्म, ये tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, ये दोनों तो पहले से ही थी, इसकी और मल्टीप्लाई हो गई। इजिकल टू में क्या बचा, ये दोनों टर्म बच गई, tan 2x प्लस tan x। जो स्टूडेंट मैथ्स में ज़्यादा अच्छे नहीं होते वो पता क्या करेंगे,
क्योंकि मेरे सामने तो केस आते रहते हैं ना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे एक बार और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके बैठ जाएंगे। वो तब होता जब यहाँ बीच में प्लस या माइनस का निशान होता। अभी तो मल्टीप्लाई में है ना, तो सीधा 3 टर्म ऐसे ही आएंगी। अब ये देखो ये लाइन हमारे पास आ गई है, प्रूव करना है ये, तो क्या करें, करना ये है, ये टर्म तो इधर ले जाओ, तो ये माइनस में क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, ये तो आ गई है इधर, और ये दोनों टर्म इधर ले आओ, ये भी और ये भी। तो ये टर्म जो है ऐसे लिख लो पहले, tan 3x, ये इधर आके माइनस हो गया, माइनस tan 2x, और ये भी माइनस हो गया, और ये आपका आंसर आ चुका है, प्रूव हो गया है, हैंस प्रूव्ड। बस 4 टर्म उल्टे लिखी हुई हैं, बाकी तो हो गया। कैसे हो गया, देखो क्या प्रूव करना था, ये लाइन ये आ गई और ये लाइन ये आ गई, ठीक है। तो आप अगली लाइन में ऐसे लिख सकते हैं कि भैया ये इधर लिख लो और ये इधर लिख लो, लिख दो हैंस प्रूव्ड। बाकी जो मेन तो काम बात थी वो हो गई आपकी खत्म। तो ये 2 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे, जो एग्जाम्पल दे रखे मैंने करा दी। अब अगले पीरियड में जो इस चैप्टर का 4th पीरियड होगा बेटा, एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। इसमें 3.3 है, और 3.4 है, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। क्योंकि मैं क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। चलिए नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।